ट्रॉमा सिलर भयंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एनी अफान से कहती है कि मम्मी जी को ये काम नहीं करना चाहिए। वो इस तरह से करके खुद से फरी को बागी कर रही हैं। वो नहीं समझ रही हैं कि मसला किस कदर गमगीन हो सकता है, किस कदर संगीन हो सकता है। काश उन्हें ये बात समझ आ जाए तो वो अपनी ये ज़िद छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते में अपनी ज़िद को निभाना ही सबसे अफसल समझ लिया है। और वो समझती हैं कि ज़िद करके ही सब कुछ जीता जा सकता है। लेकिन देख लीजिएगा कि उनकी बेटी उनके आड़े आ जाएगी और सारी बात उनको सेट करके दिखाएगी। लेकिन उनको खुद ही चाहिए ये सब कुछ कर लें, जिस पर अफ़ान उसका साथ देता है और कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं मम्मी को समझाऊंगा कि वो ये ज़िद छोड़ दें और इस पर अब खामोश हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बात को ज़्यादा आगे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें फरी की बात को मानना ही होगा। क्योंकि जिस तरह वो बगावत पर उतर आई है वो कुछ भी कर सकती है। वो यही बात जाकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि ये सारी बातें आपको क्यों बेबुनियाद लग रही हैं। कल कला ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा वक्त आ जाए जिससे हम सबकी बदनामी हो। जिस पर वो कहती है कि आ गए हो एक नई पट्टी पढ़ के, एक नया सबक देकर एनी ने तुम्हें भेज दिया है। मुझे पता है कि सारा कुछ उसी का ही किया धरा है, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग ज़रा अपनी ज़ुबानों को लगाम दें। मैं अपनी बेटी के फैसले खुद करूँगी, मैं आप लोगों की मोहताज नहीं। आयमा और भड़कावा देती है और कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा खाला आपने, बिल्कुल ऐसे ही करना, इन लोगों की बात बिल्कुल ना सुनना। मुझे तो लगता है कि फरी जो आप पर इस तरह से बगावत कर रही है, ये सारा कुछ अफान और रैनी का किया धरा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि ये किस्सा ही ख़त्म कर डालिए और जो करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कीजिए, कि उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है एनी के घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था। वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है। हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना। ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाकरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि एमत के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे, लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फाखरा बेगम भी क्या याद रखेगी कि किन लोगों से उनका पाला पड़ा है। अरे भाई वो एक प्रिंसिपल है, स्कूल में बच्चों को जलील कर करके उसे अब लोगों को भी जलील करना आ गया, जो इस किस्म के लोग होते हैं। साफ और खरी बातें की जा रही हैं और फाखरा को ऐसी बातें सुनाई जा रही हैं कि फाखरा के होश तंग रह गए हैं कि आखिर मेरे से भी 10 हाथ आगे कोई हो सकता है। क्योंकि जैसे ही वो कोई बात करना चाहती है, उल्टा फहद की माँ उसको ही जलील कर देती है। एनी कहती हैगी कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई बात भी उधर ना हो, लेकिन लाख अफान के इशारे करने के बावजूद उसकी माँ बिल्कुल नहीं समझ रही। लेकिन उसकी माँ को बड़े ही बेहतरीन और करारे जवाब मिल रहे हैं।
जिसकी वजह से अब खामोश होकर बैठ चुकी है, क्योंकि अब उसको ज़रा सुकून आ चुका है कि उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। लेकिन अब देखेंगे कि फ़ाखरा घर आके कहेगी कि अरे भाई वो औरत तो ऐसी ज़ुबान दराज औरत है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की पहले कभी औरत नहीं देखी। ना जाने कैसी औरत है वो, किस किस्म की चालाकियाँ कर रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। जिस पर एनी कह रही थी कि अगर परी की यही ख्वाहिश है तो आप उसकी ख्वाहिश को पूरा करने दीजिए, आप क्यों उसके बीच दीवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर फाखरा कहती है कि तुम लोग खामोश हो जाओ, मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। आयमा कहती है कि देखो ये तुम्हारा मसला नहीं और इन मसलों में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि आइंदा से कभी भी खाला जान के मामलात में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरी आदत है कि तुम आकर टपक पड़ती हो और अपने मशवरे अंदर देने लग जाती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये गैरों के मशवरे नहीं, यानी कि गैरों की नहीं बात, ये फरी की बात है जिस पर बोलना मेरा हक बनता है। और इसलिए बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है यानी कि घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था, वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है, हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाखरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि एमत के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी।